like the cow and the animal, like the house, as a penalty of my deed. And the next day I have to leave the village. My father came, मेरा पिताजी आए, पटना में रहते थे और आए और मुझे लेकर के पटना में गए और उनके साथ हम रहते थे और रहते हुए उन्होंने एक सप्ताह उनके साथ में रहे। वो हमारा इलाज हुआ। मेरा पिताजी वहाँ पर अंडा बेचते थे, साइड में रोड के साइड में ठेला पर अंडा बेचते थे और एक सप्ताह के बाद हम भी जाकर के उनके साथ बेचने लगे। फिर पिताजी सोचे कि मैं क्या करूँगा। मैं पिताजी से बोले कि मुझे कोई काम चाहिए ताकि हम भी कुछ काम कर सकें। I requested my father that why don't you give me some work that I can earn some more money. So मुझे तो कोई काम नहीं मिला था क्योंकि मैं बहुत छोटे थे, उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो पत्तल काटने का एक काम मिला, बहुत हार्ड था। वो नहीं हुआ तो फिर एक घर में को भेज दिया गया जो बहुत बड़ा घर था फतूना साइड में, और वहाँ घर का नौकर के रूप में काम करते थे। बर्तन धोना, मसाला पीसना, कपड़ा धोना, घर धोना, सुबह से लेकर के रात तक सब बहुत प्रकार की परेशानियाँ होता था। वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति थी हमारी, बीमार थे और वो लोग इलाज भी नहीं करवाते थे। तो हम कोशिश कर रहे थे भागने के लिए, लेकिन भागने का कोई जगह नहीं था क्योंकि बड़े बड़े बाउंड्री भी लगाई हुई थी और सब के कैसे भी वहाँ से जाने से पहले मेरे पिताजी एक बुकलेट दिए थे, परमेश्वर की ओर रास्ता करके एक बुकलेट था, द वे टू गॉड, द बुकलेट नेम वाज द वे टू गॉड। और उसमें बहुत सारे वचन थी और आखिरी में पर लॉर्ड्स प्रेयर पर मेरे प्रभु की प्रार्थना लिखी हुई थी। और हर रात को हम लोग वही करते थे, जब सोने जाते थे सोने से पहले पूरा किताब को पढ़ते थे और वही प्रार्थना करके और बस सो जाते थे। एक ही प्रार्थना करते थे, पता नहीं आप कौन है, लेकिन हम यहाँ से भागना चाहते हैं। So somehow like I used to recite the prayer and I will make one prayer that Lord, I want to run away from this home, but there was no chance. Whenever they used to go out of the home, they will lock me in the house and I have to be there. Like यहाँ तक की बुरी स्थिति ये थी कि उनका प्लेट को हम धो सकते थे, कपड़ा साफ करते थे, सब कुछ करते थे, खाना भी बना सकते थे, लेकिन उनके प्लेट में हम खाना नहीं खा सकते। ऐसी बुरी स्थिति। लेकिन कैसे भी परमेश्वर ने एक ऐसा दिन था, हम प्रार्थना किए, एक व्यक्ति को दिखाया, उन्होंने हमको रास्ता बताया कैसे कैसे भागना है और फिर हमको वो रास्ता दिखाया और वो व्यक्ति हमको ले जा करके और बस के ऊपर चढ़ा दिए कि ये बस वही जाएगा जो जहाँ पर तुम्हारा पिताजी रहते हैं। वहाँ पर आए और पिताजी हमको एक पास्टर के घर में रख दिए और वहाँ पर हर दिन वो पास्टर हमको ले जाया करते थे। पूरा दो बैग हमको थमा देते थे हर दिन। हम बुकलेट से बांटा करते थे, ट्रैक्स बांटा करते थे और वो पास्टर जी थे, वो सुसमाचार सुनाते थे। कोई सवाल पूछता था, मैं बोलते थे कि वो ये जाकर के उनसे पूछिए कि इसके बारे में क्या। लेकिन वो पास्टर हर दिन रात को बैठा करके हमको हमारे लिए प्रार्थना करते थे, कहानी बताते थे और उसके बाद 2 महीना उनके साथ रहने के बाद थोड़ी बहुत प्रभु के बारे में जानकारी तो हुई, लेकिन दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ी इंसिडेंट हमारे जीवन में हुई थी। 2 महीने के बाद उन्होंने बोला कि अब तुम बाइबल स्कूल में चले जाओ। बहुत छोटा थे उस समय, शायद हार्डली 15 साल के होंगे। बाइबल स्कूल में तो वो भेज दिए। पटना एक हाजीपुर में बाइबल स्कूल चलता था, बिलीवर चर्च का, गोस्पेल फॉर एशिया का। वहाँ पर गए। वहाँ पर बहुत प्रकार की परेशानियाँ हुई। परेशानियाँ मतलब they were not allowed to some children under the age of 50. At least you supposed to be 18 years old. जब तक कि आप 18 साल के नहीं हैं, you are not allowed to be in the Bible college. Somehow, by the request of my pastors and the father, I was there. And बहुत बार उन्होंने वापस किया, भेज दिया घर पर पिताजी के पास, लेकिन पिताजी फिर भी उनको वहाँ पर लाके रख दिए कि इसके साथ मैं क्या करूँ पता नहीं, यहाँ पर रखिए, इसको पढ़ने दीजिए, जो भी काम देंगे वहाँ पर करेंगे।
और रहते रहते वहाँ पर 6 महीने के बाद हमने प्रभु को घनिष्ठ रीति से जाने, और एक संडे का समय था जुलाई में, और उसी दिन हमने बोले कि आप प्रभु को जानते हैं व्यक्तिगत रीति से, हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। बस अकेले उसी दिन जाकर के हमने बपतिस्मा भी, और इसी प्रकार से हम बाइबल स्कूल में रहते हुए प्रभु को जाने और उद्धार पाए। और उसके बाद फिर हमने 5 साल वो बिलीवर चर्च का बाइबल स्कूल में बिताए। बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ थी, कई बार भेजे थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह था कि फिर हमको साउथ इंडिया में भेजे। वहाँ पर 3 साल PTH का कोर्स था, वो उसको कंप्लीट किए। आने के बाद फिर से हमें बाइबल स्कूल में रख दिया गया, क्योंकि आप छोटे हैं, अभी आपका उम्र नहीं है कि आप उतना सुसमाचार सुनाए, गांव में जाए। बोले क्यों नहीं जा सकते? मैं कि when I graduated from seminary, again they put me into the Bible school to take care of the students in the home, in the Bible school. I told, no, I want to go back to my village area, the region, because people don't know about Jesus. क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत कम ही लोग थे जो यीशु मसीह के नाम को जानते थे। Like I begged them again and again, and finally I had to resign that organization. The reason I was not resigning, because I made an agreement that I will serve at least 2 years with Believer Church, that organization. They never gave me the certificate because I did not serve them. I hardly served 9 months with that organization. Finally I resigned, came back to Gaya city in 2009. The whole year, I stayed there. I thought maybe I could go back to my secular study, और वही करने का प्रयास कर रहे थे, सेकुलर स्टडी कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने फिर से मुझे चिताया कि एक व्यक्ति जो पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए प्रशिक्षित है, तो आप क्यों प्रभु से भाग रहे? उसके बाद फिर से हमने गया में आकर के और सुसमाचार सुनाना शुरू किए, और 2009 और 2010 में हमने एक कलीसिया का भी स्थापना की गया में। और हमारी एक ही इच्छा थी उस समय, क्योंकि हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। बिलीवर चर्च इज लाइक ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन द बिलीवर चर्च दे डोंट look for the multiplication, 2 things, addition and tradition. These 2 things was applied. So I was doing the same thing, even I left the Believer Church, because I had the same model in my life. Of course, I started the church, the number of the churches was like growing, so the number of the people in that church was growing, and I started like adding and doing all the tradition that Believer Church was doing, the same thing, not multiplying till 2010 से लेकर के 2012 तक, कहिए तो 9 से लेकर 12 तक एक ही कलीसिया थी, कोई बढ़ोतरी नहीं थी। The meanwhile I happened to meet with Jeremy sir and other friends who was doing 4-field trainings। यही ट्रेनिंग जो अभी उन्होंने बता रहे थे, 4-field का जो ट्रेनिंग थी, मल्टीप्लिकेशन ट्रेनिंग, उसमें हम केवल ट्रांसलेट करने के लिए गए थे। मेरा कोई रुचि भी नहीं थी, लेकिन ट्रांसलेट करते हुए ये ट्रेनिंग को हमने पूरी रीति से प्राप्त की। I fully understand this training, and I thought that I need this training in my area where I need to go। जरूर सर के साथ उन दिनों में जेरमी सर, जोशुआ, और यहाँ तक कि जोशुआ क्रिश्चियन भी आए थे, पैट्रिक, हम सभी लोग पहले झारखंड में जाया करते थे। झारखंड चतरा एक डिस्ट्रिक्ट है, और मुझे याद है एक सप्ताह तक हम जेरमी, जोशुआ एक गांव में रह करके और टेंट डाल करके या किसी के छत पर सो करके हम लोग गांव जा करके सुसमाचार सुनाया करते थे, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर का सुसमाचार नहीं फैला था। And Jeremy sir had like a very big heart for the Bihar and the Jharkhand people. So that's the reason we used to sleep on the roof of the villagers, and we will go out in the daytime, and we will meet, like we will knock the door house to house, and just we will preach about Jesus. Yeah, like 1 week or more.
And later on, like me and Joshua started doing the same thing. गाँव में जाकर के हम लोग प्रचार किया करते थे। जब हम ये चीज़ों को पूरी रीति से ट्रेंड थे, तब हमने ये ट्रेनिंग को गया में भी शुरू की। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिए, और सच में परमेश्वर ने ये प्रशिक्षण के द्वारा because of the like a formal training, many people they took vision of multiplication, because many pastors and many people we have seen, they don't want the multiplication, they want the addition and tradition. They think that if this thing will apply into my church, what will happen to the believer? Maybe they will spread in the different house churches and their income will be slowed down. और एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यदि मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाती, ऐसा होगा तो शायद मेरा चर्च ही टूट जाएगा, लोग कलीसिया में आना बंद कर देंगे, हाउस चर्च शुरू हो जाएगा और शायद मेरा चर्च का इनकम भी बंद हो जाएगा. So this was like one problem. Even we were doing that this whole training. We trained many, but few people, very few people, they took the vision of multiplication. And now we have like a very strong team working in Bihar, one very strong team working in Jharkhand. Of course, like we have been gone to like other districts, even in the UPs and Chhattisgarh. We were called to go and train with them. And that we have seen after the training, we have seen lots of multiplication. So the report you see, it's not just like a we have established, but this is the team report that we have collected together and we have put it. So we have some pastors here, leaders. They really took the vision and they have multiplied to many churches. And we are not just doing the one training, but right now we are doing 3 different trainings. The first training that we are doing is like a 4-week training. The second training we are doing is foundation training. बहुत सारे लोग शायद जानते हो कि फाउंडेशन ट्रेनिंग के बारे में. और the third training that we are doing is confession training. confession training इसलिए हम लोग शुरू किए क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद हर जगह पर पाई जाती है, वो है रॉन्ग टीचिंग, फॉल्स टीचिंग. जैसे 2 बार बपतिस्मा या प्रभु केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा. So there is like a lots of false teaching is coming up at these days, and that's the reason we started like a confession training. Confession training is not like we are just writing by our own thought, but we are selecting a subject like a father, second maybe the son, and the third maybe the Holy Spirit. So we are going through each verses from the Bible, what is talking